नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। भाजपा की मोदी सरकार पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वह ईडी और सीबीआई को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह पे यूज कर रहा है। हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राम नरेश पराशर जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि भाजपा क्यों विपक्षी नेताओं को निशाना बना करके काम कर रही है। पराशर जी, आपका स्वागत है। पराशर जी, विपक्ष के नेता चाहे संजय राउत हो या अखिलेश यादव हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके काम कर रही है। अपने जो ईडी है और सीबीआई को, हालांकि सीबीआई का पहले भी दुरुपयोग होता रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे तोता कहा था, सरकारी तोता कहा था, लेकिन क्या ये उचित है कि मतलब सीबीआई और ईडी को भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ प्रयोग में लाना है? नमस्कार जितेंद्र जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कभी भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ। और विपक्ष तो जब फंसता है, कोई गलत काम करता है, वो फंसता है, कानून अपना काम करता है, तो वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, वो बचने के लिए। ऐसा नहीं है। वहाँ संजय राउत जी कहते हैं कि भाई बदले की भावना से काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपने देखा भी होगा कि पेपर के अनुसार भी उनके के यानी 8 के 16 प्लॉट थे जो ईडी ने जब्त किए हैं। यदि वो वाकई में ही ईमानदारी की कमाई होती, यदि वो वाकई में ही एक नंबर का पैसा होता, तो काहे के लिए जब्त करते? वो तो कानून है। कानून चाहे भाजपा कार्यकर्ता हो चाहे अन्य पार्टियों कार्यकर्ता हो, दोषी तो दोषी है। यदि वो उसके कागज सही दिखा देंगे तो तुरंत ही वो आती और चली जाती। तो कहीं ना कहीं इसमें मामला गड़बड़ है, कहीं ना कहीं घोटाला है। ईडी भी हो या सीबीआई हो, वहीं काम करती है जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ हो या क्राइम हुआ हो। नहीं तो क्या भाजपा कार्यकर्ताओं पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? नहीं, आपको लगता है, ये विपक्ष को लगता है भारतीय जनता पार्टी दोषी होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। उन पर तो विपक्ष के कहे न कहें हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उन पर छापा डलवा देंगे, लेकिन जो दोषी होंगे तभी तो पड़ेगा ना। ईमानदार होंगे तो क्या नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि भाजपा के कार्यकर्ता ईमानदार है? नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं है भाई। जहाँ ईडी काम करे, सीबीआई काम करे या पुलिस काम करे या कानून अपना काम करे, कानून वहीं काम करता है जहाँ पर कहीं न कहीं क्राइम होता है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार होता है, कहीं न कहीं उसमें कमियां पाई जाती हैं, तभी कानून काम करता है। अन्यथा सरकारी मशीनरी का कोई दुरुपयोग नहीं होता। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तब होता है कि सारा का सारा ओरिजिनलिटी हो, फिर भी कानून उसे फंसा रहा हो। ऐसा तो कहीं आपने देखा ही नहीं ना। मान लो संजय राउत जी है तो वो उन पर एक नंबर का पैसा हो, उन्होंने कहीं घोटाला नहीं किया हो, यार और कोई व्यक्ति है उसने कहीं घोटाला नहीं किया, उसने कोई 2 नंबर का काम नहीं किया, उसने कोई काम नहीं किया, तो काहे नहीं काम करेगा? क्यों का फंसाएगा? फंस ही नहीं सकता। कोई ईमानदार आदमी की फंसता देखा है आपने? फंसेगा ही नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि केंद्र का सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा है, जैसा कि अभी लग भी रहा है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, भाजपा, खास तौर पर उन्होंने भाजपा को निशाना लगा करके कहा है कि भाजपा एमसीडी चुनावों से भाग रही है। तो ऐसा क्या कि मतलब उससे कि आम आदमी पार्टी से इतना क्यों डर करके बीजेपी नगर निगम के चुनावों को टाल रही है? देखिए, केजरीवाल किसी वक्त कुछ भी कह देते हैं। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डरने का प्रश्न ही नहीं होता, डरने का कोई कारण ही नहीं होता। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, 5 राज्यों में 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और लगभग 4 राज्यों में तो केजरीवाल की आप सरकार की जमानतें जब्त हुई हैं। केवल उत्तर प्रदेश में 1.5% वोट मिला है। तो मैं कहना चाहता हूँ डरने का तो क्वेश्चन ही नहीं होता। केंद्र सरकार की तो केवल एमसीडी को एक करने की मजबूरी थी। मजबूरी भी इसलिए थी, 6 महीने 1 साल तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। केजरीवाल को जो दिल्ली एमसीडी का बजट होता है 43,000 करोड़ रुपए का, उसमें केवल और केवल 6,000 करोड़ रुपए बजट दिया उन्होंने एमसीडी को। इसमें भी एमसीडी ने बहुत अच्छा काम किया है। तनख्वाहें भी दी, हॉस्पिटल भी चले, कर्मचारी को संतुष्ट किया,
परंतु यदि 43,000 करोड़ का बजट जो एमसीडी का बनता है, एमसीडी को दे दिया जाता तो एकीकरण करने की नौबत ही नहीं आती। क्षेत्र का विकास भी होता, काम भी होते, जनता भी खुश होती, गरीब कर्मचारियों घर में चूल्हे भी जलते। मैं अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सारी ये योजना इसलिए बनाई कि दिल्ली के कर्मचारियों को, गरीब लोगों को, जो सफाई कर्मचारी हैं, बहुत ही गरीब लोग होते हैं, उनके घर में तनख्वाहें समय से मिले, घर में चूल्हे जले और दिल्ली में विकास के लिए निगम पार्षद को फंड मिले, क्षेत्र का विकास हो, तमाम योजनाएं एमसीडी अपने तरीके से चला सके। ये जभी संभव था जब एमसीडी एक होकर केंद्र सरकार अपने तरीके से उसे फंड को मुहैया कराएगी। इसलिए चुनाव टला है और चुनाव टला नहीं, चुनाव तो होना ही होना, अभी 6 महीने में हो या साल भर में हो, इसमें डरने का कोई औचित्य नहीं है। तो केजरीवाल खाम की बात करते हैं और इसमें कोई उनका कोई औचित्य नहीं है। पराशर जी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली का साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उसे पूरा पैसा नहीं दे रही है। अभी पंजाब से मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आए, उन्होंने भी केंद्र सरकार से कहा कि पूरा पैसे नहीं दे रही है। तो केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? जितेंद्र जी, केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो बनी है, प्रत्येक राज्य का जो भी प्रशस्ति के हिसाब से उसका फंड बनता है, मुहैया कराया जाता है, कोई सौतेला व्यवहार नहीं होता। अब रही बात फंड मांगने की, मान लो भगवंत सिंह फंड मांगने गए, तुम्हारे दिल्ली के सीएम भी कह रहे हैं, तो ये तो सारी की सारी कोरा आरोप लगाने वाली बात होती है। यदि आप पूरा आपको केंद्र सरकार से सपोर्ट मिल रही है, जितना आपका फंड होना चाहिए, सहायता होनी चाहिए, मिल रही है, और जीतने के बाद उन्होंने एक्स्ट्रा जो फंड मांगा है, केंद्र सरकार से मांगने का कोई औचित्य नहीं होता। केंद्र सरकार से जब फंड आता है, जब मांगा जाता है, या तो कोई आपातकालीन दुर्घटना हो गई हो, कोई बाढ़ आ गई हो, या कोई महामारी फैली हो, या कोई विशेष आपत्तियाँ हो प्रदेश के ऊपर, तब केंद्र सरकार का दायित्व बनता है उसे राज्य की सहायता करे। और खामेखा फ्री बांटने के लिए आपने फ्री घोषणाएं कर दी, तो केंद्र से उचित सहायता मांगने का तो है ही नहीं। इसलिए केंद्र सरकार उन्हें सहायता देने से मना किया है। जो उनका फंड बनता है बराबर जा रहा है, ये तो पूरा मिथ्या आरोप लगाने वाली बात है। ये थे हमारे साथ भाजपा उत्तर पूर्वी जिला के उपाध्यक्ष रमेश पराशर जी।